क्या आपकी जमीन पर भी किसी ने कब्जा कर रखा है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने नए कानून के तहत 3 नए ऐसे तरीके जोड़ दिए हैं कि अब कब्जा करने वालों की खैर नहीं। पुराना जब कानून था उस समय क्या होता था कि सालों साल मुकदमे चलते रहते थे मगर फैसला नहीं आता था। मगर अब टाइम का लिमिट कर दिया है, लिमिटेड टाइम के अंदर फैसला भी दिया जाएगा और कब्जा करने वाला हाथ जोड़कर माफी मांगेगा आपसे, और साथ ही साथ कब्जा करने वालों को 5 से 7 साल की जेल भी होगी, साथ में जुर्माना भी लगेगा। चाहे आपका मकान किसी ने किराए पर ले रखा हो, अब वो किराएदार खाली करने से मना कर रहा है। चाहे आपका कोई खेत था, किसी ने ठेके पर ले रखा था, अब वो ठेकेदारी वहीं कर रहा है, बोलता है मेरा ही खेत है और खाली करने से मना कर रहा है। आप उसने कब्जा कर लिया आपके खेत पे, खाली आपका कोई प्लाट पड़ा था उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपकी कोई दुकान थी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है। आप खुद उस किराएदार के पास रिक्वेस्ट करने जाते हो कि भाई साहब इसको खाली कर दो यार, मेरे मकान को, और वो बोलता है कि भाई तुझसे जो होता हो ना वो कर लियो, खाली नहीं करता। आप जैसे ही अपनी जमीन पर जाते हो, ठेकेदार को बोलते हो भाई मेरी जमीन को खाली कर, वो भी ऐसे ही बोलता है कि भाई मेरी जमीन है, जो तुझसे होता है वो कर लियो, नहीं खाली कर रहा। और साथ में आपको धमकी भी दे रहा है, आपको मारने की भी धमकी दे रहा है, और आप ही की जमीन है, आप ही को धमकी दे रहा है, खाली भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सरकार ने 3 ऐसे नए तरीके बना दिए गए हैं। तीनों तरीके जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है देश के हर एक व्यक्ति के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला तरीका ये है कि आपने अपने एरिया के एसडीएम सर की मदद लेनी है। वो मदद कैसे लेंगे आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 164, आपने उसके तहत एक एप्लीकेशन देनी है कि सर आपके एरिया में मेरी ऐसे ऐसे एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक किराएदार ने कब्जा कर रखा है, तो कृपया करके मेरा वो कब्जा हटवाया जाए। तो एसडीएम सर आपको बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपके पास इसके ओरिजिनल पेपर्स हैं, तो आप वो प्रूफ के रूप में आप वो ओरिजिनल पेपर्स अपने एसडीएम सर को दिखाएंगे, और एसडीएम सर उसने जिसने कब्जा कर रखा है उसको भी वहीं बुला लेंगे। आप दोनों को आमने सामने बैठाएंगे और जिसके पास असली उसके कागज होंगे उसको मकान को उस कब्जा करने वाले से खाली करवा देंगे। खाली करवाने के बाद उसको एक वार्निंग भी देंगे जिसने कब्जा कर रखा था, अगर तूने इस जमीन के ऊपर दोबारा पांव भी रखा तो मैं ऑर्डर कर दूंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 163 के तहत कि तेरे को धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 लग जाएगी, 6 महीने की जेल हो जाएगी तेरे को, अगर तूने पांव भी रखा तो। अब वो उस जमीन में पांव भी नहीं रख सकता, अगर वो कब्जा करने वाला उस जमीन में दोबारा पांव रखता है तो उसको 6 महीने की जेल हो जाएगी। तो ये था पहला तरीका, देखा कितना जबरदस्त तरीका था। ये तो था पहला तरीका। अगर आप चाहते हो कि आप एसडीएम सर के पास नहीं जाना चाहते, अब आपको दूसरा तरीका जो है वो है पुलिस स्टेशन, पुलिस की मदद लेनी है। अब आप पुलिस स्टेशन की मदद कैसे लेंगे? आपने पुलिस स्टेशन में जाना है और एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 के तहत। वो आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे कब्जा हटवाने के लिए, और वो जो कंप्लेंट दर्ज करेंगे उसमें आपकी 3 दिन के अंदर एफआईआर हो जाएगी। एफआईआर होने के बाद उस जो कब्जा जिसने कर रखा है ना उस पे धारा 316 का सेक्शन 2 और 318 का सेक्शन सब सेक्शन 4, ये दोनों धाराएं लग जाएंगी। इस दोनों धाराओं के हिसाब से पहली जो धारा बताई 316 का सब सेक्शन 2 उसके अंदर 5 साल की सजा है, और 318 का सब सेक्शन 4 उसके अंदर 7 साल की सजा है। मतलब कि उसको 5 साल की या 7 साल की सजा हो जाएगी अगर वो कि आपकी जमीन पर कब्जा करता है। तो किराएदार क्या करते हैं, पहले तो शरीफ सा मुंह बनाकर आएंगे आपके पास और आपको बोलेंगे बाबूजी प्लीज किराए पर मकान दे दीजिए, बाबूजी गरीब आदमी हूं, इस तरह का मुंह बना लेंगे और आपसे मकान किराए पर ले लेंगे। और जब आप उसको मकान को खाली करवाने के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं कि हाँ भाई तेरे से जो होता है वो कर ले, है कौन तू, नहीं खाली कर रहे, तो इस टाइप की बातें कहने लगते हैं। तो इसी हिसाब से उनको धारा 316 का सब सेक्शन 2 और 318 का सब सेक्शन 4 लग जाएगा, और 5 से 7 साल की उनको सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। तो वो आपका उसी समय कब्जा छूट जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका होता है कोर्ट का तरीका। अब आप कोर्ट की मदद लेने जा रहे हैं,
तो कोर्ट की मदद लेने जाएंगे तो आपको कंप्लेंट दर्ज करनी होगी। जो मुकदमा डालना होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 223 के तहत उसमें आपका मुकदमा चलेगा। और उसमें जैसे मुकदमा चलेगा, जैसे पुलिस स्टेशन में धाराएं लगी थी ना, 316 की 2 और 318 की 4, तो इसमें 5 साल की सजा और 7 साल की सजा जेल की उनको हो जाएगी। तो और कोर्ट एक बात और कहती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 232 ये कहता है कि आपका ये मुकदमा जो है वो 180 दिन में निपटा दिया जाएगा। 180 दिनों से ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा। आपका कब्जा 180 दिन में गारंटीड हटेगा ही हटेगा। ये कहता है हमारे कानून में, बकायदा ये बात लिखी गई है। अगर आपको कब्जा हटवाना है तो इन तीनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगाओ, आप उसके तहत अपना जो भी आपकी जमीन पर कब्जा हो रखा है उसको हटवा सकते हैं। अगर आपको और कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नई और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।